Dear students, today we will be discussing a new dye which is rapid fast colors and rapid ozoन colors. ये rapid fast colors और rapid ozoन colors क्या हैं? Basically, as we had studied in the previous lectures about the printing of azoic dyes or naphthol colors. So those dyes were printed with some methods in which there were two chemicals, जिसमें कि दो केमिकल्स यूज़ किए गए थे एजोइक डाई को बनाने के लिए. उसमें एक था बेस और दूसरा था नेप्थोल. ये दोनों केमिकल पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, दे आर वाटर इनसोल्यूबल. तो इन दोनों को हमने डिज़ोल्व करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस किए थे. नेप्थोल को डिज़ोल्व करने के लिए हमने कास्टिक डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको बोलते हैं हम नेप्थोलेशन, जिससे कि हमारा सोडियम नेप्थोलेट बना. डिज़ोल्व होने के बाद हम उसको यूज़ कर पाते हैं. नंबर 2 केमिकल वाज बेस. सो बेस इज़ ए एरोमेटिक अमीन. ओके, सो बेस इज़ आल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर. तो बेस को सॉल्युबलाइज करने के लिए एक प्रोसेस है डाईएजोटाइजेशन, जो कि आपने पढ़ा था. और उस प्रोसेस में हमने क्या केमिकल्स यूज़ किए थे? सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, NaNO2 प्लस HCl. और उसके साथ आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट वी हैड यूज द टेम्परेचर ऑफ 0 to 4 degree centigrade. So for that we had used ice. So those were I told you that these are called ice colors also. So NaNO2 और HCl को यूज़ करके हमने उसका क्या किया था? डाईएजोटाइज्ड बेस बनाया था. ओके, सो उसके बाद हमने उसकी प्रिंटिंग की थी. ठीक है, इसमें बेस प्रिंटिंग मेथड और नेप्थोलेट प्रिंटिंग मेथड आपको याद होगा, वो हमने यूज़ किया था. बट एजोइक डाइज को प्रिंट करने के लिए ये जो प्रोसेसेस हमें करने पड़ते हैं, जिसमें नेप्थोल और बेस को डिज़ोल्व करना पड़ता है, तो दैट वाज ए लेंथी प्रोसेस एंड टीडियस प्रोसेस. तो जैसे कि आप जानते हैं, वन आर दी वेट डाइज एंड वन आर दी सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज. बोथ दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स. तो उसी तरीके से जैसे एक वेट डाइज होती हैं और एक सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज होती हैं. वेट डाइज को हमें सोल्यूबलाइज्ड केमिकल डाल के करना पड़ता है, तब हम प्रिंट करते हैं. और सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज को, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, उसको हमें कोई केमिकल डाल के सोल्यूबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पानी में घुल जाती है. और उसके बाद उसको हम डेवलप कर लेते हैं एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में, एक एसिड लेकर के और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के. ठीक है, तो सिमिलर वे में जो एजोइक कलर्स थे उनको भी हमने सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. तो डाई मैन्युफैक्चरर्स जो डाई बनाने वाले हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को सिंपल कर दिया और एजोइक कलर्स को भी सोल्यूबल फॉर्म में उन्होंने बना दिया. ठीक है, तो ये जो दो डाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वन आर दी रैपिड ओजन कलर्स एंड रैपिड फास्ट कलर्स. ये दो हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म ऑफ द एजोइक कलर. ठीक है, तो एज यू आर वाचिंग इन दीज नोट्स, व्हाट आर दी रैपिड ओजन कलर्स? फॉर्मेशन ऑफ रैपिड ओजन कलर किससे कैसे बनता है? डायजोटाइज्ड बेस को हम किससे कंबाइन करते हैं? अमीनो कंपाउंड से. ओके, तो रैपिड ओजन कलर साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायजोटाइजेशन ऑफ द बेस फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, जो उसका कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डाइजोनियम साल्ट विद ए सुटेबल अमीनो कंपाउंड. ओके, एक अमीनो कंपाउंड से हम उसको रिएक्शन करवाते हैं टू गिव ए डाईएजो अमीनो कंपाउंड. ठीक है, तो जब हम डाइएजोटाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक स्टेज आती है डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन. ओके, तो जब डाइजोनियम साल्ट बन जाता है तो हम उसको एक अमीनो कंपाउंड से रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाता है? डाईएजो अमीनो कंपाउंड. ओके, दिस इज मिक्स्ड विद द
रिक्वायर्ड नेपथोल। अब हमने जिस नेपथोल के साथ मिल करके उसका कलर बनाना है, तो व्हाट वी विल डू, उसको हम उसके साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, वी विल स्टेबलाइज दैट, जिससे कि क्या होगा, दिस इज मिक्सड विद द रिक्वायर्ड नेपथोल। द डाइएजो अमीनो कंपाउंड डज नॉट हैव कपलिंग पावर। कपलिंग पावर मीन्स जो आपका नेपथोल के साथ जो कम्बिनेशन होता है, आपको ध्यान होगा कि तीसरा स्टेप जो था दैट वाज कपलिंग, डायजोटाइजेशन, नेप्थोलेशन, डायजोटाइजेशन एंड कपलिंग। कपलिंग मतलब दोनों का रिएक्शन, दोनों केमिकल्स का। अब हमने ये जो डाइएजो अमीनो कंपाउंड बनाया है, ओके, जो बेस को स्टेबलाइज किया और उसको डाइएजो अमीनो कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ये जो केमिकल बना है हमारे पास, ये डायरेक्टली कपलिंग नहीं कर सकता नेपथोल के साथ, ठीक है। तो नेपथोल को हमने डिजोल्व करके इसके साथ हमने मिक्स कर देना है डाइएजो अमीनो कंपाउंड के साथ में। एक तरीके से ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ द डायजोटाइज्ड बेस है, ओके। तो ये नॉर्मल कंडीशन में उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई कलर नहीं बनाएगा, ठीक है। द मिक्सचर डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली विच इज़ नीडेड टू डिजोल्व द नेपथोल। ये सारा का सारा जो मिक्सचर है, ये एल्कलाइन कंडीशन में जैसे नेपथोल डिजोल्व होती है एल्कली के प्रेजेंस में, उसी तरीके से डाइएजो अमीनो कंपाउंड भी उस कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में स्टेबल रहता है, ठीक है। द मिक्सचर गिव एज रैपिडोजन कलर साल्ट एंड रैपिडोजन कलर साल्ट आल्सो कॉल्ड डाइएजो अमीनो कंपाउंड, ओके। तो एक तरीके से आपको मैं सिंपली तरीके से बताऊं तो डाइएजो अमीनो कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए गए हैं फ्रॉम दी डायजोटाइज्ड बेस। स्टेबलाइज कर दिया हमने उसको अमीनो कंपाउंड डाल करके, जिससे कि वो स्टेबल हो गए। अब उसका नेपथोल के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको कंडीशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये यही प्रिंसिपल के ऊपर हमने उसका साल्ट बना लिया और वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका प्रिंटिंग जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। नाउ इट इज़ जस्ट लाइक यूर डायरेक्ट डाई, जैसे कि सोल्यूबलाइज वेट डाई को आपने प्रिंट किया था, सेम वे में आप रैपिडोजन कलर ले सकते हैं। तो पेस्ट बनाएंगे, उसमें क्या डालेंगे, रैपिडोजन कलर साल्ट, कितना डालेंगे, x ग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड। नंबर 2, स्टार्च ट्रैगाकान थिकनिंग जो बनाई है वो 50% और मोर। इसके साथ वेटिंग एजेंट लेंगे TRO, ओके, NaOH लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स, ठीक है, 3 to 5 अप टू 5% कर सकते हो आप। TRO अप टू 5% कर सकते हो आप, जैसे कि और पेस्ट में मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है, जनरल पेस्ट में। और पानी या थिकनिंग टू एडजस्ट द विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये पेस्ट हमने बना ली, ये इट्स वेरी सिंपल पेस्ट। आफ्टर दैट, after drying the printed cloth with the above recipe, it may be developed by any of the following methods, okay। अब ये हमने एक तरीका था रैपिडोजन कलर साल्ट, जिसमें हमने डायजोटाइज्ड बेस को एक अमीनो कंपाउंड डाल करके स्टेबलाइज कर दिया, स्टेबलाइज्ड बेस बन गया, प्लस उसके साथ नेपथोल मिलाया और NaOH मिलाया, तो वो हमारे पास एक स्टेबल कलर बन जाएगा, जो कि हम बाद में डेवलप कर सकते हैं, ओके। तो इसका क्या एडवांटेज है, नो एक्स्ट्रा चेक एल्कली इज देयर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्टीमिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इजीली सोल्यूबल है पानी में, और इसमें पूरे कलर्स हमें मिलते हैं। इसी तरीके का सिमिलर टाइप का एक और हम कलर बनाते हैं, रैपिड फास्ट कलर, ठीक है। वो भी रैपिड फास्ट कलर आर मिक्सचर ऑफ एंटी डायजोटेट एंड नेपथोल। तो ये भी एक सिंपल उसी तरीके से है। हमने एक बेसिकली जो हमने डायजोटाइज्ड बेस बनाते हैं दैट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, जो एजोइक कलर में बनाया था, तो उसको स्टेबलाइज करने के कई तरीके हैं। एक तो हमने उसमें अमीनो कंपाउंड मिलाया तो हमारे पास रैपिडोजन कलर मिल गया। अब उसका एक एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है आइसोमरिज्म मानम आइसोमरिज्म क्या प्रॉपर्टी है इन केमिकल्स की, ऑर्गेनिक केमिकल्स की, कि उसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन एटम्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, उससे क्या होता है कि
प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो एक जब स्पेस के में मान लो एटम्स आपका राइट साइड में है, मान लो कोई एटम एच एटम राइट साइड में है, तो दैट डज नॉट एक्ट एज ए एसिड। लेफ्ट साइड में है तो एक्ट एज ए एसिड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में होता है, सिन फॉर्म एंड एंटी फॉर्म। वन इज सिन फॉर्म एंड अदर इज एंटी फॉर्म। ठीक है, तो जब क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें एक फॉर्म में हम उस साल्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एंटी डायजोटेट फॉर्म एंड नेप्थोल, ये मिक्सचर कर दिया हमने नेप्थोल और एंटी डायजोटेट फॉर्म जो होती है वो बेसिकली स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, उसमें जो बेस है वो एक्टिव नहीं होता है। एक तरीके से आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे इसमें हमने अल्कलाइन कंडीशन रखी है, तो उस केस में हमारा जो बेस है वो एक्टिव नहीं होता है। उसी तरीके से जो एंटी फॉर्म है इसमें डायजोटाइज बेस का, वो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, जब सिन फॉर्म में आएगा तो वो एक्टिव बेस बन जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड इन मेकिंग रैपिड फास्ट कलर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी फॉर्म ऑफ द डायजोटेट डज नॉट कपल विद सोडियम नेप्थोलेट। ठीक है, व्हेन दिस मिक्सचर इज ब्रॉट इन ए एसिडिक कंडीशन देन ओनली योर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो दो फॉर्म है एक तरीके से बेस की, स्टेबलाइज्ड बेस की, सिन फॉर्म एंड एंटी फॉर्म। ठीक है, एंटी फॉर्म में हम इसको रखते हैं, बाद में उसको जब हम एसिड से ट्रीटमेंट देंगे तो वो सिन फॉर्म में आ जाएगा और वो कंबाइन कर जाएगा आपका नेप्थोल के साथ और कलर बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें आपका, जो एंटी फॉर्म ऑफ द बेस है, डायजोटाइज बेस है, एंटी डायजोटेट प्लस NaOH, तो ये आपका स्टेबलाइज सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो साल्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रैपिड फास्ट कलर। तो अब इसका हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग पेस्ट बनाने के लिए सेम वे में जैसे आपने इसमें रैपिडोजन कलर में बनाया, सेम वे में पेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कलर लिया, थिकनिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी और वेटिंग एजेंट। ठीक है, इनको मिक्स करके आपने प्रिंट कर लिया। प्रोसेस नीचे दिया हुआ है, प्रिंट, ड्राई, स्टीम, आफ्टर ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये बेसिकली प्रोसीजर क्या बन गया, प्रिंट द कॉटन फैब्रिक विद दिस पेस्ट एंड ड्राई इट। आफ्टर दिस मटेरियल इज डेवलप्ड बाय एनी वन मेथड मीन्स एयरिंग फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए हम उसको हवा में छोड़ देते हैं, और बाय पासिंग थ्रू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड ग्लोबर साल्ट। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्लोबर साल्ट। ठीक है, सोडियम सल्फेट होता है वो। ठीक है, तो ये एसिडिक कंडीशन में जैसे ही हम इसमें से पास करते हैं, तुरंत हमारा क्या रिएक्शन होता है, दोनों कलर्स में, रैपिडोजन और आपका रैपिड फास्ट कलर में भी, दोनों में आपका जो है कलर कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। जो बेस है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट कंबाइंस विद द नेप्थोल एंड मेक्स द कलर। ठीक है, द प्रिंटेड क्लॉथ में बी ड्राइड एंड स्टीमिंग फॉर 3 मिनट्स इन रैपिड एजर 102 से 105 डिग्री पर, एंड ट्रीटेड विद ए सोल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक एसिड 30 ग्राम्स पर लीटर एंड ग्लोबर साल्ट 50 ग्राम। ठीक है, द रैपिड फास्ट कलर इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायजोटेट कलर। ठीक है, तो ये दोनों कलर्स बेसिकली सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द एजोइक कलर्स हैं। ठीक है, और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं सिंपल थिकनर, और अल्कलाइन कंडीशन में स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी सोल्यूबलाइज्ड एजोइक्स, रैपिडोजन कलर्स एंड रैपिड फास्ट कलर्स। ठीक है, पेपर में आपको पर्टिकुलर कोई नाम से क्वेश्चन आ भी सकता है, रैपिडोजन एंड रैपिड फास्ट, तो दोनों में से आपको कोई भी एक पेस्ट लिख करके इसको समझाना है। ठीक है, कि रैपिडोजन कलर बेसिकली है क्या और उसका पेस्ट कैसे बनता है, और इसी तरीके से रैपिड फास्ट कलर। सो फॉर टुडे आई हैव डिस्कस दिस सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द azoic color which is called rhapidozan color or rapid fast colors. So both these colors are developed under acidic conditions. Both these colors are developed under acidic conditions. ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई स्टीमिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम इसमें से एसिड में से पास करते हैं, आपका कलर डेवलपमेंट जो है प्रिंटेड एरिया में हो जाता है। सो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द, इसी टॉपिक के लास्ट में एक टॉपिक छोटा सा दिया हुआ है, इल्यूमिनेटिंग कलर्स। ओके, इल्यूमिनेटिंग कलर्स, तो इसके बारे में बात करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,
टिल देन लिसन टू दिस लेक्चर, और आपको जो नोट्स भी ये भेजे हुए मैंने पहले, तो प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, ओके।